हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो हमारा 12th कॉमर्स का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक चल रहा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका हमने कुछ कॉन्सेप्ट किया हुआ है। लगभग मैंने उसके लिए एक या दो वीडियो डाली हुई हैं, जिसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। एक में मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, दूसरे में मैंने सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जिसने भी इससे पहली अगर वीडियो नहीं देखी है एनईपीओ को लेकर, तो पहले उनको वो वीडियो देखना जरूरी है। और वैसे भी एनईपीओ टॉपिक एक थोड़ा सा हाईएस्ट स्टैंडर्ड का टॉपिक कैलकुलेट हम लोग की माना जाता है कि इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन तभी ज़्यादा आती है जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। जो भी मैंने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया है उसको लेके अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए, पहले आप एक क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन compute income from subscription for the year ended 31st March 2020 and show it in the final accounts of the club। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिमांड है कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड। दिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करनी है और फिर इनको आप फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो देखिए, आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20 पे आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का। ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ पहले कि ये रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है, आपका रियल अकाउंट है जिसमें आपको रिसीट और पेमेंट्स दी हुई होती है। अब देखिए, इसके साथ हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वैसे मैं आपको क्वेश्चन को इतना पढ़ने के लिए भी नहीं बोलूंगा कि आप पहले सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पूरा पढ़िए तब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप सीधा ये देखिए, क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व होगा ही होगा, कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन की सबसे पहले आप डिमांड देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है, आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो क्वेश्चन की डिमांड है आपको सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करनी है, जिनको आपको फाइनल अकाउंट में प्रेजेंट करना है। तो आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेट्स तैयार कर लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन में देखिए, मैंने इसका फॉर्मेट पहले से ही बनाया हुआ है। जो भी क्लब का नाम होगा, जो भी क्लब एबीसी जो क्लब का नाम है, नाम लिखने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, क्योंकि ये वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए ही आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए मांगा हुआ है। और ये अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करने, ये एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने हैं आपको, कि हमें इन जो देखो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अगर हमारे पास ऑल इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं तब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन अब फिलहाल हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उनको आप किस तरीके से इनमें प्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब देखिए, आप इसको किस तरीके से करोगे। आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए एडिशनल इंफॉर्मेशन से, कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां से आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है, रिसीव साइड में वो देखिए कितना रिसीव हुआ है, 1 लाख रुपीज। तो मैं इसको इनर कॉलम में रखूंगा। आउटर कॉलम का मतलब तो ये है कि मेरे पास फाइनली इससे रिलेटेड कितनी इनकम हुई है। क्वेश्चन ने पूछा कि इससे इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना इनकम अर्न हुआ है। तो आपको ये तो रिसीव दिया हुआ है कि आपने टोटल कितना रिसीव किया इनकम सब्सक्रिप्शन का, 1 लाख। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि कुछ इनकम तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, कुछ इनकम हमारी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, कुछ इनकम हमको लास्ट ईयर एडवांस मिली थी और कुछ इनकम हमारी करंट ईयर में एडवांस मिली है। तो अब इन सब का ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन को सेपरेट रख लीजिए, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा रफ वर्क करने के लिए इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो आप देखिए क्वेश्चन का एक बार देख लीजिए अच्छे से।
उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मेरे को यूज करना है क्योंकि इन इन्फॉर्मेशन का काम हो चुका है। तो देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप खुद सोचिए। लगभग 1-2 क्वेश्चंस को डीपली डिटेल में सोच लीजिए। उसके बाद आपको इतना डीपली डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिक आपका माइंड वही कैलकुलेट करने लगेगा जो आपको चाहिए। तो फिलहाल आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इन पॉइंट्स पर फोकस करना है। और अगर सब्सक्रिप्शन आपको आसानी से क्लियर हो गया एक बार, तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो समझना स्टार्ट करिए। अब देखिए मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहूंगा क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है। हालांकि अगर फॉर्मेट बेस आप क्वेश्चन करोगे तो वही है कि ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस करिए, क्लोजिंग का ऐड करिए, ऐसी एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड करिए और एडवांस इन द एंड लेस करिए। अब ऐड लेस आपको पता ही नहीं चला कि हम किसको ऐड करना है किसको लेस करना है। आप उसको अगर रट भी लोगे तो कुछ टाइम के लिए, आप अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे को खुद को नहीं पता कि किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, बल्कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको क्या कैलकुलेट करना है कि आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम कितनी है। दैट मीन कि आपका ईयर स्टार्ट है 1 अप्रैल 2019 से और कब ईयर एंड इसका 31 मार्च 2020। आपको इस वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन ने बोला कि आपको 1 लाख रुपीज की अमाउंट रिसीव हुई है, तो आपने इसको लिखा पर लिख दिया 1 लाख रुपीज। लेकिन ये आपकी इनकम नहीं है इस ईयर की। आपकी इनकम अर्न जो हुई है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को मैं ओएस से रिप्रेजेंट करूंगा शॉर्ट में लिखने के लिए, और सब्सक्रिप्शन को मैं एसयूबी से करके लिख दूंगा शॉर्ट में क्योंकि टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, ये कौन सा है, आप ये डेट, इसमें डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट पर आपका आउटस्टैंडिंग है, कौन सी डेट पर आपका एडवांस है। तो ये वाला आउटस्टैंडिंग कौन सी डेट पर आपका 31 मार्च 19 या फिर 1 अप्रैल 19, एक ही बात है। तो इस डेट पर मतलब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका इस पॉइंट पर। तो आपको अब यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपने इनकम अर्न कर ली लेकिन वो अभी आपको नहीं मिली। जब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है तो वो इनकम आपने कहां पर अर्न करी होगी, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने वो इनकम को अर्न किया होगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिली। तो इसका मतलब वो कहां पर मिली होगी, यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में आपको वो रिसीव हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये 20,000 वाली इनकम जो आपकी लास्ट ईयर की अर्न है वो आपको यहाँ पर नहीं मिली, तो इसमें वो रिसीव माना जाएगा क्वेश्चन में अगर अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो आप क्या करोगे भाई, आप खुद ही सोचिए कि ये इसमें 20,000 रुपए जो रिसीव हुए, कहने का मतलब अगर आपने कोई कल किसी के लिए काम किया और आपको पैसे देने थे उसको, उसने कल नहीं दिए, आज आपने उसका कुछ काम किया तो आज आपको उसने कुछ टोटल अमाउंट दे दी, 1 लाख रुपीज दे दिया, और 20,000 आपको कल मतलब 20,000 आपको कल का नहीं दिया उसने, तो आज की आपकी इनकम कितनी हुई, सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट्स आप कहोगे कि 80,000, क्योंकि ये 20,000 रुपए तो लास्ट ईयर के हैं। तो आप इनको क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो आप क्या करोगे आप कि जो आउटस्टैंडिंग है आपका यहाँ का आउटस्टैंडिंग इस वाले को, अब ये इनकम तो इस फील्ड की है, इस फाइनेंशियल ईयर की है, लेकिन रिसीव इसमें से हुआ, तो आप इसको क्या कर दोगे, इसमें से लेस कर दोगे क्योंकि ये इनकम इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं है। तो आप करोगे माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, या फिर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, या फिर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 19, जो भी आपको सूटेबल लगे आप लिख देना। आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर कि ये जो आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का है, पिछले साल का, इसका नहीं है, तो ये इसमें मिला होगा, तो इसलिए हम इसको हटाएंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर कितना, 20,000। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 40,000 कब दिया हुआ है, 20 में। कहने का मतलब यहां पर आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 20, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग है, तो आपने इनकम को यहां पर अर्न किया, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया, लेकिन वो आपको इसमें नहीं मिली, रिसीव नहीं हुई। अगर आपको कोई इनकम अर्न करी और रिसीव नहीं हुई तो इनकम तो इसी ईयर की है आपकी, भले रिसीव हुआ नहीं हुआ। मैंने क्या पूछा है कि ये आप एक्रोल बेसिस कर रहे हो कि आपको इनकम कितना अर्न हुआ, आपने कितनी सब्सक्रिप्शन की इनकम अर्न करी है, कमाई हुई है। तो आप बताइए कि भले ही अमाउंट आपको नहीं मिला लेकिन इनकम तो इसी ईयर की है,
अब वो इस रिसिप्ट में, क्योंकि ये तो टोटल रिसिप्ट इस साल की, इसमें वो ऐड नहीं है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब कि अर्न कर लिया मिला नहीं है, तो ये 40,000 इस कैश में इंक्लूड नहीं है, जबकि ये इनकम तो इसी ईयर की है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, मतलब इसी ईयर की इनकम आपने अर्न कर ली बट इसमें इंक्लूड, इस 1 लाख रुपीज में इंक्लूड नहीं है, तो आप इसको क्या कर दोगे, ऐड, कितना है 40,000 का। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन का, भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन कब है आपके पास, 31 मार्च 19। तो आपके पास अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन इस पॉइंट पर दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर, तो एडवांस का मतलब क्या है कि पैसा तो मिल गया बट उसको अभी आपने अर्न नहीं किया, काम नहीं किया। अब जो इनकम आपको एडवांस मिली है तो वो पैसा यहाँ पर मिला होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एडवांस है तो पैसा यहाँ मिला, तो वो पैसा इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो पैसा यहाँ पर एडवांस मिला वो कौन सी ईयर की इनकम होगी, इस वाली ईयर की इनकम ही तो होगी, तो वो इनकम आपको यहाँ पर रिसीव हो चुकी है, लेकिन वो इनकम कौन सी है, इस वाली ईयर की, आपको इसी ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है। तो इस 1 लाख रुपीज में जो एडवांस लास्ट ईयर में मिला है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, जबकि वो इनकम इसी ईयर की है, तो आप उसको क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड ऐड करेंगे। तो ऐड एडवांस इन लास्ट ईयर, कि जो इनकम मेरे को लास्ट ईयर में एडवांस मिली है वो इस ईयर की इनकम है, तो उसको मैंने क्या किया, ऐड किया। कितनी इनकम है वो मेरी, 30,000। अब ऐसे ही आपको फिर से सोचिए कि ये वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको 20,000 दिया हुआ है, और कब दिया हुआ है, 20 में, तो ये आपका एडवांस यहां पर मिला, तो पैसा तो इसमें मिला होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, इस 1 लाख में इंक्लूड है, लेकिन ये एडवांस है, तो इनकम कौन सी ईयर की है, ये यहाँ पर जो एडवांस है ये इनकम कौन सी ईयर की, ये 20,000 आपका एडवांस है, लेकिन ये इनकम कौन सी ईयर की है, मिला हुआ तो इसमें है, इसमें 1 लाख में इंक्लूड है, बट ये इनकम मेरी नेक्स्ट ईयर की है। तो मैंने तो पूछा इनकम, इस ईयर की इनकम कितनी है, तो आप इसको इसमें से क्या कर दोगे, हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो माइनस एडवांस इन करंट ईयर कितना है, 20,000, कि आपको करंट ईयर में कितना एडवांस इनकम रिसीव हुआ है। तो मेरे हिसाब से एड लेस रटने की बजाय आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मेरी वीडियो को इसको दोबारा से रिप्ले करके देखना, लेकिन अगर एक बार ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तब आपके माइंड में कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो मैं थोड़ा फिर से इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मेरे को 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ, मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, इस वीडियो को इसलिए ज्यादा लेंथी करूंगा कि अगर ये समझ आ गया तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन पे प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ, लेकिन उसमें ये कह रहा कि आउटस्टैंडिंग 20,000 था लास्ट ईयर, इस डेट का आउटस्टैंडिंग था, यहां पर नहीं मिला तो यहां मिला होगा, इसमें वो इंक्लूड है, लेकिन वो इनकम इस ईयर की नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। ये वाला आउटस्टैंडिंग कि यहां पर इनकम अर्न करी लेकिन वो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनकम तो इसी ईयर की है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसी एडवांस जो मेरे को यहां पर एडवांस मिला वो इनकम इस ईयर की होगी, इस वाली ईयर की, एडवांस तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिलती है, लेकिन वो इस पैसे में इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो पहले ही मिल चुका है। यू हैव ऑलरेडी रिसीव दैट अमाउंट, जो आपको अब रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इनकम तो इसी ईयर की है, तो आप उसको क्या कर दोगे, ऐड, क्योंकि इसमें ऐड नहीं है वो, और जो अमाउंट इसमें ऐड है ये वाला, लेकिन ये पैसा किसके था, कौन सी ईयर का था, नेक्स्ट ईयर का, तो आप इसको क्या कर दोगे, लेस, तो मैंने इसको लेस कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन आप कर लीजिए क्या आया, इफ 20 20 40 माइनस है 40 प्लस है तो 1,30,000। वैसे भी कैलकुलेशन आप खुद देख लेना, मेरा काम मेनली कॉन्सेप्ट को समझाना है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा, जहां नेसेसरी होगा मैं वहां कर दूंगा। तो देखिए अब इसको हम बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2020 की, इस डेट पर हमारी पोजीशन क्या है। वैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, असेट्स, क्योंकि वो मिला नहीं है, मिलेगा तो असेट्स मिलने वाली है, तो असेट्स होंगी, तो आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा वाला है 20, और ऐसे ही यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैंने इसका फॉर्मेट में लायबिलिटीज और असेट्स नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस की भी कमी है और टाइमिंग की भी कमी है। देखिए अब मेरे को ये बताइए ये वाला कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का, तो कौन सी वाली बैलेंस शीट में आएगा। इसने कहा कि एज एट 31 मार्च 19 का हमारे पास आउटस्टैंडिंग 20,000, तो मैंने ये वाला यहाँ लिख दिया क्योंकि इसी बैलेंस शीट का डेटा है। और ये वाला एज एट ये एडवांस है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, आपको किसी ने एडवांस में पैसे दे दिए तो आपके लिए तो लायबिलिटी है, तो आप इसको हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना है 30,000 का। ऐसे ये वाला आउटस्टैंडिंग ये आपका करंट ईयर का है एज एट 31 मार्च 20, देख लिया टाइम क्या लिखा उसका, तो 40,000 आपका यहाँ पर आएगा, आउटस्टैंडिंग आपका असेट्स है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन
आपका कितना 20,000 यहाँ पर आएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका बिल्कुल क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सब्सक्रिप्शन आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ओके, तो अब एक कोई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि जो भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ वो हमारी इनकम नहीं है, फाइनल वो इनकम नहीं है, वो तो आपको टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है। इसमें कुछ ऐसी इनकम है जो इसमें ऐड नहीं है, उनको आप ऐड करोगे, और कुछ ऐसी इनकम है जो इसमें ऑलरेडी ऐड है जो इस ईयर की नहीं है, तो उनको आप लेस करोगे। कैसे करना है आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए क्या है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर। आपको 31 मार्च ईयर एंडेड जो भी है 20 का, उसको उसमें आपको किस तरीके से सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। तो क्या है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 के लिए कितना मिला आपको 4,000 अमाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 के लिए कितना मिला 2,11,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 के लिए मिला आपको 8,000। इसका मतलब ये तो जो मिला है 4,000 ये लास्ट ईयर का ऑप्शन में मिला है आपको, ये आपको करंट ईयर का मिला है, और ये आपको नेक्स्ट ईयर का मिला है। टोटल अमाउंट आपको 2,23,000 रिसीव हुआ है। क्वेश्चन में डेटा अलग अलग से प्रेजेंट दिया हुआ था। अब से पहले जो क्वेश्चन था उसमें टोटल रिसीव पेमेंट में दिया हुआ था टोटल जो भी अमाउंट है आपका 4। अब देखिए क्या है, देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। ₹4,500 वर इन एरियर, मतलब आउटस्टैंडिंग था कब, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 में। अच्छा, आउटस्टैंडिंग कितना था आपके पास 19 में, 31 मार्च 19 में आउटस्टैंडिंग कितना था 4,500, लेकिन आपको इसमें से रिसीव कितना हुआ है 4,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इस ईयर में आपको रिसीव कितना हुआ है 4,000। इसके बाद कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है कि सब्सक्रिप्शन जो भी आपको सोन करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, और ऑल्सो शो इन द बैलेंस शीट में भी आपको प्रेजेंट करना है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से हमको करना है। एक तो इस वाले क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है, उसमें आपको ये वाली टोटल अमाउंट रिसीव की दी हुई थी, तो आपने इस अमाउंट में क्या इंक्लूड है आपका जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको आपने लेस किया, और क्या ऐसा इसमें इंक्लूड नहीं है जो इसमें इंक्लूड होना चाहिए उसको आपने ऐड किया। लेकिन इसमें आपको ईयर वाइज दिया हुआ है और आपको 450 मेंबर्स दिए हुए हैं, एक मेंबर आपको 500 रुपए पे कर रहा है। तो इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लीजिए पहले कि आपके पास जो 450 मेंबर्स हैं ये आपको 500 ईच पेइंग करना है, तो आपको सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी होने वाली है, मल्टीप्लाई करिए 2,25,000। ये तो क्लियर है भाई, आपके पास 450 मेंबर्स हैं, एक मेंबर आपको 500 रुपीज देने वाला है, तो आपको कितनी इनकम होगी 2,25,000 की। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आपको इसको बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इन सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है इनकम, तो आप इनकम साइड में लिखोगे, जो फॉर्मेट प्रिपेयर कर लोगे, जो भी मेरे को बनाना है क्वेश्चन की डिमांड है उसके मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखे हैं ऑलरेडी। तो अब आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन की इनकम है वो शो करनी है। अब आप सोचिए, अब आप क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस टोटल अमाउंट को पुट करके तब इन अमाउंट्स को लेस करोगे, क्योंकि ये अमाउंट इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। मेरा जो ईयर है 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है कि मेरे को इस वाले ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है, जो कि कितनी आई थी वो तो मेरे को पता चल गया, 450 इंटू 500 कितनी है 2,25,000। अब मेरे को देखना कि क्या नहीं मिला। अगर मैं 223 को रिकॉर्ड करता हूं तो ये वाली इसमें इस ईयर की इनकम नहीं है क्योंकि तो 19 की है, तो आप इसको माइनस करोगे, और ये वाली इनकम भी इसकी नहीं है 8,000, आप इसको भी इसमें से माइनस करोगे। तो ये माइनस करने की बजाय आप सीधा ये ले लो ना कि आपको इस ईयर की इनकम कितनी रिसीव हो चुकी है 2,00,000
2,11,000 आपको कितना रिसीव हो चुका है? 2,11,000। और आपको पता है कि आपकी इस ईयर की इनकम है 2,25,000, जो कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके देखी हुई है। आपको इनकम जो इस ईयर की है वो है 2,25,000, क्योंकि आपके पास 450 मेंबर्स हैं, एक मेंबर्स आपको 500 रुपीज पे कर रहा है, तो आपको 2,25,000 के अमाउंट की इनकम अर्न होनी है। तो वो आपने इनकम यहाँ पर अपनी शो कर दी है, लेकिन आपको इसमें से मिला कितना है? 2,11,000। तो इसमें आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाकी जो नहीं मिला वो क्या है भाई? मैं अगर आपसे बात करूं कि आपकी 2,25,000 रुपए की इनकम है और आपको 2,11,000 की अमाउंट रिसीव हुई है, तो आपको कितना नहीं मिला? 225 माइनस 2,11,000, तो आपको अमाउंट नहीं मिला। 2,11,000 को माइनस कर दीजिए, 005,004 इसने यहाँ पे कैरी किया 14,500, सॉरी 0,004,1 14,000 आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये 14,000 आपका क्या हो गया? एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 40,000 का अमाउंट आपको ऐड करके दिखाना है। ये आपका कैसे कैलकुलेट किया? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपको रिसीव हुआ 2,11,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव हो चुका है और आपके पास 450 मेंबर्स थे, एक मेंबर आप ईच मेंबर आपको 500 पे कर रहा है, तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 225 की। तो आपने देखा 225 की इनकम होनी चाहिए, रिसीव इतना हो, तो इतना आपको अभी रिसीव नहीं हुआ, तो इनकम अर्न कर ली बट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो वो आपकी क्या होगी? आउटस्टैंडिंग। और ये कौन से ईयर के? इसी ईयर के, आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। क्लियर है? अब आप बैलेंस शीट में इनको कैसे प्रेजेंट करेंगे? क्योंकि ये तो हो गया बैलेंस शीट में, इस वाली बैलेंस शीट में 20 वाली में और 19 वाली में। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आपको 19 का रिसीव हुआ 4,000, लेकिन इसमें कहा कि 4,500 वर्क इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, कि 31 मार्च 19 में आपके पास आउटस्टैंडिंग कितना था? 4,500। तो इस डेट पर आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा इनको ताकि वीडियो लेंथी ना बने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500 की आपकी क्या है? आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, इस डेट में, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। लेकिन आपने क्या देखा कि इसमें से आपको मिला कितना है? 4,000। तो इसका मतलब अभी भी देखो यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग था 4,500, लेकिन इसमें से आपको केवल 4,000 का मिला है, तो अभी भी इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बच गया? इस वाले ईयर का 500। मैं कह रहा हूं कि आपके पास लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग इनकम थी वो 4,500 रुपए थी, उसमें से आपको 4,000 मिल गया है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको इस ईयर में कितना मिल गया है? पिछले ईयर लास्ट ईयर का 4,000। तो इसका मतलब अभी भी लास्ट ईयर का आपको 500 का अमाउंट नहीं मिला। एक तो लास्ट ईयर का 500 का नहीं मिला और करंट ईयर का आपको कितना नहीं मिला? 14,000। जब आप इनको यहां पर प्रेजेंट करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो इनको आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे? देखिए, एक तो आपके पास कौन सा ईयर है? ये कौन सा ईयर है आपका? ये वाला ईयर है 1920, ये है आपका 1890 और ये है आपका 2021। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जब आप जिस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट में प्रीपेयर कर रहे हो, अभी भी आपके पास 1819 में आउटस्टैंडिंग था 4,500, उसमें से आपको कितना मिला? 4,000। तो इसका मतलब अभी भी 1819 का आपके पास अमाउंट कितना बाकी है? 500। ये 500 कैसे निकाला आपने? 4,500 में से आपको 4,000 ही रिसीव हुआ है, 4,000 का अमाउंट ही रिसीव हुआ है, इस तरीके से। और आपके पास 1920 का कितना आउटस्टैंडिंग है जो आपने यहां से निकाला? 14,000 का। तो टोटल आपके पास कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग हुआ? 14,500 का आउटस्टैंडिंग हुआ करंट डेट की बैलेंस शीट में। आज की डेट में हमारे पास सिचुएशन क्या, पोजीशन क्या है कि 500 रुपए तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग है और 14,000 इसी ईयर की बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग है। तो अब देखिए, और यहां पर इसमें पॉइंट और भी क्या होगा? ये वाला, ये मेरे को कहा इसने कि मेरे को इस ईयर में, इस वाले डेट में मेरे पास एडवांस में रिसीव है फॉर द ईयर एंडेड। मेरे को रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इस ईयर में रिसीव हुआ फॉर द ईयर एंडेड। कौन सी ईयर के लिए रिसीव हुआ? 21 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? एडवांस। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी क्या होता है? लायबिलिटी। तो आप यहाँ पर लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका? 8,000 रुपीज का। तो देख लीजिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस दे नहीं रखा, आपको केवल आउटस्टैंडिंग दे रखा है।
तो अब ये आप एक्सट्रैक्ट जो भी आपने बनाए हैं उसमें आपको किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना वो आराम से समझ आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से अब आपके लिए जो इस तरीके के क्वेश्चन है उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी अभी भी सब्सक्रिप्शन को लेके और भी हमारे कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। ओके, अब देखिए मैं थोड़ा सा इतना और कहना चाहूंगा कि अगर आप इन वीडियोस को समझ नहीं आता है एक बार में तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से स्टार्टिंग से देखिए। वैसे इसके लिए मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर कराया हुआ है। तो जब आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर रहे हो तो एक बार पहले क्वेश्चन को अपनी बुक में राइट ऑफ कर लेना, राइट लिख लेना। वैसे भी ये मोस्टली एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको टीएस ग्रेवाल की बुक है, जो सीबीएसई की टीएस ग्रेवाल 20 एडिशन की, इस वाले ईयर की, तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बुक आपके पास किसी अदर राइटर की है तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। उसके बाद आप आंसर को ट्राई करिए, एक बार तो वीडियो देखिए, नहीं होता तो फिर आंसर को ट्राई करिए। अगर आपके जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ इनमें से ये क्वेश्चंस अगर आप खुद कर सकते हो कॉन्सेप्ट को करने के बाद तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई अभी भी तब भी आप करने के बाद भी वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए 9813282733 और इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।